अल्लाह का मुतालबा क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, ऐ जिन्नो इंस की मखलूक, मैंने तुम्हारे ऊपर बेशुमार एहसानात किए, तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की, बस इसके बदले मुतालबा ये है कि तुम मेरी ही इबादत करो, अपने रब से डरो। और फिर आगे बयान कर रहा है, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। मेरे बंदो, छोटे मोटे ज़ल्ज़ले तो तुमने देखे ही होंगे, वह उस दिन का ज़ल्ज़ला इस कदर भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा, जो मानवता ने कभी इतना खतरनाक ज़ल्ज़ला ना देखा होगा। उस दिन के ज़ल्ज़ले से पूरी जमीन कांप जाएगी, पूरी जमीन थर्रा उठेगी। और अल्लाह उसकी कैफियत भी बयान कर रहा है, यौम तरौनहा, ओ मेरे बंदो, जिस दिन तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अरदात। सबसे ज्यादा किसी को अगर किसी से मोहब्बत होती है तो एक माँ को अपनी औलाद से होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। जनाब सदर जलसा, नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों और साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनें, मोहतरम हज़रात, जैसा कि मगरिब के बाद ऐलान किया गया था कि जितने मुक़र्रीन का नाम इश्तिहार में था तकरीबन तमाम उलमा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं।
उनमें से जिनका आप तमाम हजरात शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब चापदानी कलकत्तवी, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका भी खिताब होना यकीनी है, इसलिए आप इंतज़ार करें। उनका वक्त आएगा इंशाअल्लाह, आप उनको देखेंगे भी और सुनेंगे भी इंशाअल्लाह। जी मेरे भाइयों, आपने बहुत सारे उलमाए किराम को समाअत किया। सबों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस पेश की। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें पैगामात दिए हैं, उन पैगामात को उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आपको बखूबी मालूम है कि ये जलसा मदरसा खालिद बिन वलीद नया टोला सिकटिया का ये सालाना जलसा है और इसमें माल की फराहमी भी एक बड़ा समझिए कि ज़रिया है। और हर मदारिस इसीलिए जलसा कराते हैं ताकि माली ताउन उन्हें मिल जाए और मदरसे की कुछ मदद हो जाए। अल्लाह ने आपको जिस कदर मालो मनाल से नवाजा है, आप कोशिश करें उसी एतबार से दीनी मदारिस के लिए जो कुछ बन पड़े अपनी वसाअत के मुताबिक ज़रूर दें। आप ही के ताउन से ये इदारे खड़े हैं। और याद रखिए, जिस तरह हमारे शेख अब्दुल्ला अल काफ़ी हफ़िज़हुल्लाह बयान कर रहे थे, मदारिस की अहमियत और इल्म की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कह रहे थे, यानी ये जाहिर कर रहे थे कि ये मदारिस ज़िंदा हैं तो हमारा ईमान ज़िंदा है। ये मदारिस नहीं रहेंगे तो जिस तरह कुफ्र और इर्तिदाद की लहर मुल्क और मुल्क के बाहर दौड़ रही है, कहीं ना कहीं उसकी जद में हम भी आएंगे और आगे आने वाली हमारी नस्लें भी आएंगी। इसीलिए इन मदारिस को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, और शेख ने इसकी वजाहत की कि रिज़्क़ में सिर्फ माल दाखिल नहीं है, आपकी औलादें, आपकी ताकत, आपका वक्त लगाना, ये सब ताउन में दाखिल है। और जिस तरीके से हो सके इन मदारिस की आप ज़रूर तावील करें, दामे दिर में कद में सुखने, जिस एतबार से अल्लाह ने आपको ताकत दी है उस एतबार से। चलिए मेरे भाइयों, अपने मौजू की तरफ आएंगे। हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है, हमारी ये पहचान है कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की तौहीद की गवाही देते हैं। एक मुसलमान और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क है? आप भी कहेंगे कि मुसलमान वो होता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होता है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मामला यहीं पर बस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मौजूदा दौर में जो अल्लाह को तो मानते हैं, उसको अपना माबूद हकीकी मानते हैं, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला तसव्वुर करते हैं, लेकिन यौम आखिरत का इनकार करते हैं। क्या ऐसा है? ईमान 6 चीज़ों पर लाने का नाम ईमान है, उनमें आखिरत पर ईमान लाना भी है। अगर आप आखिरत के मुनकिर हुए तो आपका ईमान नामुकम्मल है, अनकम्प्लीट है, याद रखिए। अगर कोई अल्लाह की तौहीद को मानता है, अगर कोई अल्लाह की रुबूबियत की गवाही देता है, उसकी उलूहियत की गवाही देता है, लेकिन वो क़यामत को नहीं मानता, वो रोज़े जज़ा और सज़ा को नहीं मानता, यौम आखिरत को नहीं मानता, आलम बरज़ख को नहीं मानता, अज़ाब कब्र का वो मुनकिर है, तो याद रखो उसका ईमान आधा अधूरा है, अनकम्प्लीट है, वो कामयाब नहीं होगा, उसका ईमान खालिस नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि तकरीबन हम हर रोज़ अपनी नमाजों में 17 मरतबा इस बात का इकरार करते हैं
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सारी की सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, उस परवरदिगार के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर हम 17 बार तकरीबन इकरार करते हैं मालिकी यौमिद्दीन, वही वो ज़ात है जो रोज़े जज़ा का मालिक है, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए। प्यारे नबी जब भी ईमान का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पर ईमान लाने की बात कर रहे हैं, तो आखिरत पर भी ईमान लाने को साथ में जोड़ करके बयान कर रहे हैं। आप अक्सर जब भी अल्लाह पर ईमान लाने की बात कहते थे, आखिरत पर भी ईमान को आप लाजिम व मलजूम करार देते थे। मिसाल के तौर पर देखिए, प्यारे नबी का फरमान है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारा। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, जो शख्स यौम आखिरत पर ईमान रखता है, यानी जिसको अल्लाह के साथ क़यामत के दिन पर ईमान हो, फला युज़ि जारहू, वो अपने पड़ोसी को ना सताए, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। कहीं पर आप कहते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। जो भी शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए जब भी ज़बान खोले तो अच्छी बात बोले, और अच्छी बात नहीं बोल सकता तो उसे चाहिए कि वो खामोश रहे, चुप रहे। प्यारे नबी अपने फरमान से साबित कर रहे हैं जो भी अल्लाह की रुबूबियत की गवाही देगा, जो भी अल्लाह के एक होने की गवाही देगा, उसे आखिरत पर ईमान लाने की भी गवाही देनी पड़ेगी। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखेगा वो आखिरत को भी मानेगा, रोज़े जज़ा व सज़ा को भी मानेगा। जो रोज़े जज़ा व सज़ा को मानेगा वो रब्बुल आलमीन की वहदानियत को भी इकरार करेगा। ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं, ज़रूरी हैं। इस्लाम हमें ये तसव्वुर देता है, और इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का ये नज़रिया है क्या ऐसा नहीं है जो कुछ दुनिया में कर रहे हैं बस यहीं तक मामला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की कसम जो कुछ कर रहे हैं उन तमाम करतूतों का, तमाम अमाल का हमारा पूरा पूरा बदला उस दिन दे दिया जाएगा। ये ईमान होना चाहिए हमारे मरने के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म ना होगी, बल्कि हमारे मरने के बाद एक और ज़िंदगी है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। ऐसा नहीं दुनिया में आया, कमाए खाए उड़ाए मौज मस्ती किए चले गए। अल्लाह कह रहा है नहीं नहीं, आए मेरे बंदो, डे ऑफ जजमेंट कायम होगा, क़यामत का दिन आएगा। इसीलिए कलाम मजीद में अल्लाह ताला ने उस दिन को बेशुमार नामों से याद किया है। कहीं पर यौमुल हिसाब का, कहीं यौमुद्दीन का, कहीं अलकारिया का, कहीं किसी और नाम से तो कहीं किसी और नाम से उस दिन को याद किया, बंदों तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि बंदे ये ना समझे कि दुनिया में जो कुछ कर लिए ये मामला यहीं तक है। नहीं नहीं, एक और जिंदगी मिलने वाली है, क़यामत कायम होगी, मैदान में शर में हम सबको जमा होना पड़ेगा, और रब हर एक से सवाल करेगा, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, उसकी जवानी के बारे में पूछेगा, उसके इल्म और टैलेंट के बारे में पूछेगा। अल्लाह ताला ये तमाम सवालात हमसे करने वाला है, और बाज़ पुरस होगी। अल्लाह के यहाँ बाज़ पुरस से कोई नहीं बच सकता, याद रखिए, हर एक से पूछगछ होगी। उस दिन कोई नहीं बच पाएगा। इस्लाम तो हमें ये नजरिया देता है, ओ मेरे बंदो, अल्लाह कह रहा है छोटे मोटे जल्जले तो तुमने देखा ही होगा। अभी 2-4 साल कबल तुर्की के अंदर जल्जला आया, कितनी खतरनाक वहां पर दहशत फैल गई थी, किस तरह लोग डरे और सहमे हुए थे। वो लोगों हफ्तों बाद भी मलबा हटाया जाता था तो नीचे से कोई ना कोई बच्चा निकल आता था।
जब जलजले आते हैं वो खास खित्ते में किसी खास जगह में आते हैं, लेकिन याद करो इस्लाम हमें बताता है एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन किसी एक खित्ते पर नहीं, एक जगह पर नहीं, किसी एक मुल्क पर नहीं, बल्कि पूरी कायनात का सबसे बड़ा जलजला होगा। वो जलजला इस कदर होगा, सूरह हज में अल्लाह ताला उसी जलजले की तशरीह बयान करता है। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ। अल्लाह का मुतालबा यही है कि उसकी फरमाबरदारी करते हुए उसके सामने झुक जाओ, अपने जबीने नियाज को उसी के सामने झुकाओ। अल्लाह ने चमकता हुआ सूरज दिया जिससे हम दिन हासिल करते हैं, दिन की रोशनी हासिल करते हैं, विटामिन डी हासिल करते हैं। वही अल्लाह है जो गाजर में लालामी पैदा कर रहा है, वही अल्लाह है जो नींबू में पीलापन पैदा कर रहा है, आलू में मटियालापन दे रहा है। वो हवाएं, जिस हवा को अल्लाह ताला ऑक्सीजन के साथ हमारी नाकों तक पहुंचाता है। मेरे साथियों, ये सारी नेमतों के बदले अल्लाह का मुतालबा क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, ऐ जिन्नो इंस की मखलूक, मैंने तुम्हारे ऊपर बेशुमार एहसानात किए, तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की, बस इसके बदले मुतालबा ये है कि तुम मेरी ही इबादत करो। यहां डरने की इसीलिए तालीम दी जा रही। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। और फिर आगे बयान कर रहा है, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। मेरे बंदो, छोटे मोटे जलजले तो तुमने देखे ही होंगे, वह उस दिन का जलजला इस कदर भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा जो मानवता ने कभी इतना खतरनाक जलजला ना देखा होगा। उस दिन के जलजले से पूरी जमीन कांप जाएगी, पूरी जमीन थर्रा उठेगी। और अल्लाह उसकी कैफियत भी बयान कर रहा है, यौम तरौनहा, ओ मेरे बंदो, जिस दिन तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अरदात। सबसे ज्यादा किसी को अगर किसी से मोहब्बत होती है तो एक माँ को अपनी औलाद से होती है। बाकी दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक माँ